हेलो दोस्त, आरआरसी गुवाहाटी की बात करेंगे इस वीडियो में। कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट और लोगों का डिमांड है कि 2018 में कट ऑफ ज़्यादा गया था, इस बार भी जाएगा क्या। तो देखिए 2018 की कहानी इस बार रिपीट शायद नहीं होगा। कैंडिडेट भी यहाँ ठीक ठाक रेशियो में है और बाकी देखेंगे कि पीटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। लेकिन वीडियो का मकसद है डाटा एनालिसिस कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट का। अगर डाटा पता चल जाएगा, एग्जैक्ट हम फिगर के पास पहुँचेंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिल देगा। तो आरआरसी गुवाहाटी जोन नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे या कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे भी कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। आगे आगे देखने के लिए हम चलेंगे अपने डाटा पे ही। और डाटा तो ये सब लोगों को पता है, तो ये सारा चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑफिशियल डाटा वेबसाइट पे दिया हुआ था कि ग्रुप डी में और एनटीपीसी में कितने कैंडिडेट कम्युनिटी वाइज है। और वैकेंसी टेबल से हमने वैकेंसी निकाल लिया, उसको दोनों को डिवाइड करके पर वैकेंसी का रेशियो निकाल लिया। बाकी उसी को ग्राफ में वैकेंसी का निकाला कि किस कम्युनिटी का कितना वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी का ग्राफ है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी 41% यूआर के लिए है और यूआर में कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो एक 18% कैंडिडेट हैं, 41% पोस्ट है। तो पता ही है कि इसमें एससी से भी आएंगे, कुछ एसटी से भी आएंगे, ओबीसी से बहुत आएंगे, ईडब्ल्यूएस से भी आएंगे। ये सारा यूआर में ऐसा ऐसा पैटर्न है। इसी को डिटेल में हम लाके नीचे की तरफ बात करते हैं तो नीचे में हमें मिलेगा कि वैकेंसी है उसको हम कुछ टुकड़ों में कुछ इस प्रकार से बांटे कि सबसे पहले हमें सारा चीज़ें पता हो जाए। तो गुवाहाटी का देखिए टोटल वैकेंसी इस बार 2894 है। टोटल फॉर्म भरा गया था 3,52,000 के आसपास। उसके बाद कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए तो 3,25,000 के आसपास है। कोई फॉर्म भर के फी नहीं जमा किया, कुछ यूट्यूबर भी करते हैं, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो गया जो पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण से 3,25,000 समथिंग है। इनका पेपर आपको पता है फेज 3 में हुआ था 8 से 19 सितंबर के बीच में। तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे और ये वीडियो नंबर 12 है। बाकी आरआरसी का बहुत सारा बन चुका है। तो हमारे पास रेलवे लाइव का यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ ग्रुप डी का प्लेलिस्ट है, उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो गुवाहाटी में बात करेंगे तो गुवाहाटी में आपको एक चीज़ दिखेगा कि एक वैकेंसी पे अभी 121 कैंडिडेट थे। बाद में जब वो हुआ सीबीटी के बाद जो कैंडिडेट अटेंडेंस कम हुआ, अटेंडेंस कम होने के कारण से ये 70 के रेशियो में है। उस 70 के रेशियो को भी हम फ्रैक्शन में तोड़ने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे हम 10वें यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहले तो वैकेंसी को तोड़ना पड़ेगा हमें। वैकेंसी हमने अलग अलग कर दिया सारा। तो 1119 यूआर का, एससी का 449, एसटी का 226, ओबीसी का 809 और ईडब्ल्यूएस के लिए 291 है। प्लस इसी कम्युनिटी में ही एक सर्विसमैन का भी 575 है और सीसीए का भी है 575। एक सर्विसमैन शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन सीसीए वाले कैंडिडेट अपने 575 ले जाएंगे। तो यहाँ करीब करीब आपको 2300 पोस्ट दिखेगा एक्चुअल नॉर्मल कैंडिडेट का। अभी के रूल के हिसाब से पीडब्ल्यूडी का 144 वैकेंसी है जो अलग से है इस वैकेंसी से। तो ऊपर हमने जो रेशियो देखा था उसी की बात यहाँ भी कर लेते हैं। उस रेशियो को हमने यहाँ पे ला लिया है। उस रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ नेगेटिव में कैंडिडेट है कितने, 6,223। यानी जो 16 आरआरसी का एवरेज कैंडिडेट है उसी के आसपास यहाँ कैंडिडेट हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, एवरेज के आसपास ही हैं और एवरेज से थोड़ा कम है। तो उसकी रेशियो अगर देखेंगे तो थोड़ा सा रेशियो कम में आ जाएगा। उस रेशियो को घटाने के बाद हमें टोटल कैंडिडेट जो मिल रहा है 1119 वैकेंसी यूआर के अगेंस्ट अभी 53,510 यूआर के कैंडिडेट हैं। एससी में 74,000 कैंडिडेट हैं, एसटी में 21,000 कैंडिडेट है, ओबीसी में करीब 1,65,000 कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस में करीब करीब 9,674 कैंडिडेट हैं। और टोटल बोले तो 3,25,000 कैंडिडेट हैं टोटल। अगर इसको देखेंगे अगर अटेंडेंस के टर्म में तो 3 लाख से घट के 1,95,000 के आसपास कैंडिडेट होंगे। इससे थोड़ा बहुत 2-4-5% कम ज़्यादा हो सकता है। ये केवल टेंटेटिव डाटा है और टेंटेटिव डाटा डिराइव करके फार्मूला से निकाला हुआ है। अब इसके बाद पीटी में जानते ही है कि 3 गुना कैंडिडेट जाएंगे, तो जितने जितने वैकेंसी है उसको हमने 3 गुना में टर्म में ला लिया है। यहाँ 3 गुना टर्म में सभी का ला लिया। तो पीटी में यहाँ पे टोटल जाएंगे कैंडिडेट कितने, तो 8,662 कैंडिडेट पीटी में यहाँ जाएंगे गुवाहाटी में। उसमें से यूआर का 3357, 1347 एससी का, एसटी के लिए आपको 678, ओबीसी के लिए 2427 और ईडब्ल्यूएस के लिए 873। अब इसको हम इस वैकेंसी जो सीबीटी में बैठे हैं कैंडिडेट उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल ऑफ कैंडिडेट से। यानी सीबीटी में जितने कैंडिडेट हैं, सीबीटी 1 कह सकते हैं या एक ही सीबीटी है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ
पीटी कैंडिडेट को हम यहाँ पे ला देंगे तो नंबर ऑफ पीटी कैंडिडेट को घटाने डिवाइड करने के बाद यूआर में जो हमें रेशियो मिल रहा है वो 9 मिल रहा है, एससी में मिल रहा है 33, एसटी में 19 मिल रहा है, 41 ओबीसी में मिल रहा है और 6 के आसपास ईडब्ल्यूएस में 7 के आसपास मिल रहा है। और टोटल पूरा आरआरसी के बोलेंगे तो एक पोस्ट के अगेंस्ट 22 कैंडिडेट हैं टोटल। अब जो करीब एब्सोल्यूट के कैंडिडेट हैं, बाकी इसमें से अब कम होने की संभावना नहीं है, रिजल्ट आएगा इन्हीं लोगों पे बन के। लेकिन अब एक चीज़ और है कि जो सबको पता है कि ईडब्ल्यूएस का यहाँ 10% कैंडिडेट, 8% कैंडिडेट से ज़्यादा यूआर में क्वालिफाई करते हैं, ओबीसी के 50%, 1% एससी का और 5% एसटी के कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई करते हैं। और ये डाटा हमने कहाँ से निकाला है तो एनटीपीसी का हमने जब ने रिजल्ट से निकाला वहाँ पे हमें ये डाटा मिल गया था, जो हमारे वेबसाइट पे www.railwaylifealv.com पे हमने ई बुक वगैरह पीडीएफ के रूप में डाल रखा है, वहाँ पे भी ये सारा डाटा हमने डाल रखा है। तो वहाँ से हम निकाल के यहाँ पे लाए तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड लेवल देखिए जो आ गया शिफ्टिंग होने के बाद। तो हमें बड़ा करके थोड़ा यहाँ देखेंगे, जो हमारा पीटी का फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट का रेडी टू कैंडिडेट पीटी में मिल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो कैंडिडेट मिल रहे हैं यूआर में 32.59। यहाँ पे एक्चुअल में यूआर में कितने कैंडिडेट थे तो देखिए 9.56। बाकी बढ़े कौन तो बढ़ गए जो कैंडिडेट दूसरे कम्युनिटी से यूआर में आए उनकी बात कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे रेडी कैंडिडेट होंगे, इतने पे रिजल्ट बनेगा। 35 में से एक कैंडिडेट कहाँ जाएंगे, 35 नहीं, यहाँ पे 33 में से एक कैंडिडेट जाएंगे आपके पीटी में, यानी सीबीटी। अगर सीधी बात वो बोले तो सीबीटी में 33 कैंडिडेट हैं जो फाइट कर रहे हैं, और पीटी में कितने कैंडिडेट जाएंगे तो एक जाएंगे। अब इसके लिए ही तो कटअप निकालना है कि 33 में से एक जाएंगे तो वो कटअप क्या होगा। तो कटअप यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 64 से 68 के बीच में आ सकता है, क्योंकि यूआर में नॉर्मलाइजेशन होगा शिफ्ट वाइज, और शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा तो हर शिफ्ट का जो टॉपर होगा कैंडिडेट वो 100% स्कोर करेगा, चाहे उसके नंबर 30 हो, चाहे उसके नंबर 40 हो, चाहे उसके नंबर 80 हो, चाहे उसके नंबर 100 में 100 हो, सब बराबर होंगे। हर शिफ्ट के टॉपर टॉप करेगा। तो ये 64 से 68 के बीच में हमें लग रहा है। उसके बाद उसी तरह अगर एससी कम्युनिटी में देखेंगे तो 31 पोस्ट के अगेंस्ट कैंडिडेट के अगेंस्ट एक जाने हैं, तो ये 55 से 60 के बीच में हो सकता है एससी में। उसके बाद अगर बात करेंगे एसटी में, तो एसटी में हमें दिख रहा है 19 के आसपास कैंडिडेट है, तो 50 से 54 में ये लगभग हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में अगर पहले ओबीसी की बात कर लेते हैं, तो 21 कैंडिडेट है, उसमें से एक जाना है, तो 7 से 64 के आसपास के आपका कटअप में हो जाना चाहिए। गुवाहाटी की बात कर रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस में बाकी जगह भी 3 से भी नीचे है, 4 के नीचे हैं। यहाँ पे देखिए करीब कैंडिडेट बचते हैं, एकदम बिल्कुल 6 का, तो 6 में से एक का सिलेक्शन होना है, तो 56-60 के आसपास ये रेशियो बन सकता है। ये मेरा एक्सपेक्टेड है जो रॉ स्कोर के रूप में हमने निकाला है। बाकी अगर देखिएगा एक्सपेक्टेड पीटी कटअप का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो उसके बारे में पता नहीं है, और कुछ लोग कहेंगे कि ये डाटा किस हिसाब से निकाले हैं। तो देखिए एक तो कैंडिडेट हमें मिल गए एब्सोल्यूट में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और एब्सोल्यूट के बाद हमें जब पता है कि एग्ज़ाम का पीटी में जाने से पहले जो सीबीटी हुआ उसमें सारे कैंडिडेटों का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे अटैम्प्ट ही 70 है, तो देखिए सबका अटैम्प्ट नहीं हो सकता ज़्यादा। बहुत लोगों का कैंडिडेट हर बार, मैं कहता हूँ एक ही आदमी को दो बार एग्जाम दिला दो, एक बार और 2 बार। तो पहली बार वो हो सकता है 80 कर दे, दूसरी बार 60 कर दे। सेम कंडीशन अगर मैं रिवर्स कर रहा हूँ, वही कैंडिडेट को पेपर बदल के दे दिया जाए तो पहली बार 60 कर दे और दूसरी बार हो सकता है 70 कर दे, या इससे भी कम हो। यानी ये सारा डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन पेपर सेट होता है। तो पहला कैंडिडेट अगर अच्छा कर रहा है तो कुछ कैंडिडेट शाम के 7 के साथ खराब भी होता है। हो सकता है ये पेपर चेंज हो जाता तो जो खराब किया है वो अच्छा कर जाता, जो अच्छा कर दिया वो खराब कर देता। समझे नहीं? तो ये मैं बता रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि साइंस डिफ़िकल्ट है, तो बहुत सारे कैंडिडेटों के लिए साइंस अच्छा होता है। हाँ, एसएससी वगैरह का जो तैयारी करते हैं उनमें तो साइंस पूछता ही नहीं। वो वाले कैंडिडेट शायद इनका उतनी साइंस उस लिहाज से तैयार नहीं किए होंगे, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं जैसे आईटीआई वाले कैंडिडेट इसी वैकेंसी में हैं, उन्हें तो साइंस उनकी चैप्टर थी, आईटीआई का चैप्टर था। यानी
ओम्स लॉ से लेके जितने भी साइंस के मेन पेपर थे उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ओम्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब 3-4 चैप्टर तो उनके मेन पार्ट से मोटर जनरेटर से पूछ रहे थे क्वेश्चन, ओम्स लॉ के पूछ रहे थे, सीरीज पैरेलल वो सब कर रहे थे। लेकिन साथ साथ आई वाले का वो कोर सब्जेक्ट था, वो और अच्छा से कर पाए होंगे। तो 10-5 क्वेश्चन अगर वो कर लिए तो क्या साइंस में स्कोर नहीं हो सकता? तो मैं कह रहा हूँ कि साइंस में अगर 50% भी कर लिया तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझिए इस बात को कि अगर यहाँ पे 60 से 64 की बात हो रही है तो 60 से 64 लाने में क्या है, ये टॉपर की है स्कोर, सबसे टॉपर जो एग्जाम का है, ना कि पीछे वाले कम्युनिटी का रिजर्वेशन का। अब टॉपर में ध्यान दीजिएगा, साइंस में आपके कितने पेपर थे, साइंस के क्वेश्चन, उसके बाद आपके रीजनिंग भी थे, मैथ भी था, साथ में आपके जीके जीएस वाला भी कुछ पार्ट था। तो ये सारा मिला के अगर देखेंगे ना तो किसी ने एक में साइंस में एवरेज 50% भी करेगा और दूसरे 1-2 में अच्छे कर दिया तो उसका स्कोर इसके पार कर जाएगा, मुझे पता है। और ये कंडीशन ये है कि हमें लग रहा है कि वैकेंसी टोटल 1,03,000 है, लेकिन ये एक्चुअली में 1,03,000 वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आपको 80-82 हज़ार ही है। सीसीए वाले वैकेंसी हट जाएगी तो ये कैंडिडेट नॉर्मल में जो कैंडिडेट हैं उनका वैकेंसी की तुलना 60-80 हज़ार में ही होगा, और एक सर्विसमैन भी जितने ले लेंगे अपने पोस्ट वो भी कम हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे आरआरसी का, भुवनेश्वर का लोगों का डिमांड है वो भी पूरा किया जाएगा, और बाकी डिटेल अभी थोड़ा रिजल्ट आएगा उसके बाद बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।